जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। यहाँ पे व्याख्या होगा, व्याख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ राज्य का प्रमुख जो है कि निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक क्या है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें, धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र के सभी धर्म के लोग बिना किसी दबाव, बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सही प्रश्नों को ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कौन कौन से। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वे राज्य हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा के लिए प्रावधान जो है कि प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापी संविधान भारत का है। किसका है। भारत का है। भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर सन 1949 को कब
26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ। और 26 जनवरी कब? 26 जनवरी सन 1950 को प्रभावी हुआ। तो इन दोनों सन को आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान जो है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार को व्यवस्था करता है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का व्यवस्था करता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव की समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण यही है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का सर्वोच्च सिद्धांत अपनाया गया, तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का विभाग जो है कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, न कि राष्ट्रपति। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है कि 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष। वर्ष 1989 में, कब? वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 के संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा जो है कि 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इसको आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा जो है कि 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ध्यान दीजिएगा, दिया है कितनी सूचियां हैं, न कि ये पूछा है कि कितनी अनुसूचियां हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कितनी? 3 सूचियां हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची। तो इन तीनों को याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है कि संविधान सर्वोच्च है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या फिर कनाडा के संविधान का। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है
तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत जो कि प्रजातंत्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स या फिर 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो भारतीय संविधान में जो है कि 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपकी बेहतर जानकारी लिए बता दें कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, जिससे वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो आप याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ देता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं एवं कितनी अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे सर्वोच्च जो है कि हमारा संविधान हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बार बार परीक्षाओं में घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।